Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So students, as you know, मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेते आऊँगा रेगुलर बेसिस पे. सो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे अपना मैथमेटिक्स का. जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इस लेवल का ही एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा JKSSB क्लास 4 का. ये पेपर मेरे लिए काफ़ी ख़ास है क्योंकि जब मैंने YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट करा था तो मैंने इसी पेपर को सबसे पहले टारगेट करा था. तो आज के पूरे चैप्टर के अंदर आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा आप लोग उसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे. उसके बाद आप देखेंगे कि सर ने कैसे किया और क्या उसका राइट आंसर था. इसके साथ साथ जिन बच्चों ने ऑलिव बोर्ड के अभी तक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं करे हैं, अगर वो बच्चे चाहते हैं कि अच्छे से प्रिपरेशन हो तो आप ये मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिएगा. डिस्काउंट के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल का नाम लिख लेना, आपको वहाँ पे 20% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. तो जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, इस चैनल पे हर एक तरह की स्टेट की, JNK स्टेट के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट होती है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस यहाँ पे हम कराते हैं. तो मेक श्योर आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसको शेयर कर दें. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. फर्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है. क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. इट विल क्रॉस अ पोल इन. स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर कि जब कोई ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस वहां पे बनता है वो दोनों का लेंथ को ऐड करके बनता है. बट इन केस ऑफ अ पोल, पोल की लेंथ बिल्कुल मिनिमल होती है तो हम इसकी लेंथ मान लेते हैं 0. सिमिलरली ट्रेन किसी मैन को या पर्सन को क्रॉस करती है तो हम उसकी लेंथ मान लेते हैं 0. तो सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. पूछा क्या गया है आपसे, टाइम पूछा गया है. तो आपने यूनिट्स का ध्यान रखना होता है. मैंने आपको बताया है या तो किलोमीटर आर, किलोमीटर पर आर, ये आपके यूनिट्स होने चाहिए, ये डिस्टेंस के, ये टाइम के और ये आपके स्पीड के. ठीक है, या तो ये वाला सेट फॉलो होना चाहिए, सेट 1, या फिर सेट 2 आपका होना चाहिए मीटर सेकेंड्स एंड मीटर पर सेकेंड. तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर्स आपके सेकेंड्स में हैं, ये आपको मीटर में दे रखी है, बस ये आपको किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो स्पीड कितनी लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन का लेंगे 120, स्पीड आ गई 60, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से करते हैं मल्टीप्लाई. ठीक है, टाइम हमने निकालना है, टी हम यहां रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, वैल्यू बनेगी 120 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 5. यहां से कट होगा 2 से. ठीक है, 18 दूने हो गया 36, आंसर बनेगा आपका 36/5. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका बन जाएगा 7×5 = 35.2. तो टाइम आपका यहां से कितना निकल के आएगा 7.2 सेकेंड्स. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 7.2 सेकेंड्स. बट यहां से मेन बात ये है कि ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है इस टॉपिक का, ये आप लोग मेक श्योर करें कि आपने ये सीख लिया हो. अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया है तो लिखेंगे कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे यस सर. और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और मुझे पूरा भरोसा है जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी करी है वो 20 में से 18 प्लस आराम से स्कोर करके आएंगे. आई होप. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन रखा है मैंने परसेंटेज का. पूछा है 5% इज व्हाट, 5 यहां से परसेंटेज हटा लेना. क्वेश्चन इज 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20. तो परसेंटेज जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने कहा था न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100. न्यूमिरेटर उसको रखते हैं जिसकी परसेंटेज निकालनी हो. यहां 5 की परसेंटेज निकालनी है, न्यूमिरेटर में रखेंगे 5. डिनोमिनेटर में रखते हैं हम लोग जिसमें से परसेंटेज निकालनी हो. तो 20 में से 5 की परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 से ये कटेगा 25 से, आंसर आ जाएगा आपका 25%. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. हो सकता है इस लेवल का क्वेश्चन आ जाए बट थोड़ा सा इससे लेवल ऊपर भी हो सकता है. सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. यस, यहां से आपसे पूछा गया है व्हाट इज 80% ऑफ 500. तो परसेंटेज निकालनी है, आपको पता है 80% ऑफ 500. जब परसेंटेज के साइन को हम लोग हटाते हैं तो डिवीजन में लेते हैं 100. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ऑफ को हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई कर दो 500 से, कैलकुलेशन करोगे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 8×5 = 40, एक 0 ये वाला आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 400.
स्टूडेंट्स, अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है ऐसे क्वेश्चन करने के बाद, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप काफी अच्छा स्कोर जो है वो एग्जाम में लाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग एवरेज। तो एवरेज का टॉपिक आपका है सिलेबस में, मैंने बताया है 2 से 3 क्वेश्चन आपके एवरेज के आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट 3 होल नंबर की एवरेज निकालो। सो स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो होल नंबर होते क्या है। होल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2, पहले 3 ये होल नंबर बनेंगे। एवरेज निकालने के आज सिंपल फंडा है, सभी को कर दो प्लस, जितनी टर्म्स है उसको कर दो डिवाइड। कितनी है 1 2 3, डिवाइड में लेंगे 3, 2 और 1 ऐड करोगे 3 और 0 3 ही होता है, 3/3 आंसर बनेगा 1। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चे सोचेंगे यार यहाँ 0 था तो हम इसको क्यों कंसीडर करें, बट नो, होल नंबर अगर 0 से स्टार्ट होते हैं तो आपने तीनों को ही कंसीडर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का काफी बेहतरीन क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर इन 2 आवर्स, द स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज। सो क्वेश्चन तो काफी आसान है, देखो किलोमीटर में दे रखा है डिस्टेंस, टाइम दे रखा है आवर्स में, तो ये हमारा सिस्टम बिल्कुल सेट बैठ जाता है, किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, वो देखना होता है ऑप्शंस में। यहाँ किलोमीटर पर आ रहा है, यहाँ किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड में है। तो आंसर निकालने के बाद एक बार आप लोगों ने क्रॉस चेक कर लेना है कि इधर जो हमने आंसर निकाला है सेम यूनिट में आंसर दिया है या नहीं दिया है। यहाँ पूछी गई है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम्स 44/2, ये बनेगा आपका 22 किलोमीटर पर आवर। सो 22 वैल्यूज 2 हैं, जल्दबाजी में हमें ये भी आंसर कर सकते थे बट ऐसा नहीं करना है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 22 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना कई बार आंसर हो सकता है इसको कन्वर्ट करके आंसर दे दिया हो मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो वो भी आप उस तरह से भी चीजों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 20 men कैन डू अ वर्क इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज 5 men कैन डू दैट वर्क। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, 20 बंदे काम कर रहे हैं 10 दिन में, उतना ही काम 5 बंदे कितने दिन में करेंगे। तो याद आता होगा आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट MDH का, MDH। ठीक है, ये मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपने भूल गया हो तो एक बार रिवाइज हो जाए। M होल लेना होता है आपने नंबर ऑफ मैन, तो 20 मैन है। D लेना होता है नंबर ऑफ डेज 10। और जो नहीं दिए हैं तो नहीं लेना, जो वैल्यू ना दी गई हो उसको छोड़ देना है। ठीक है, सिमिलरली मैन यहाँ पे दिए गए हैं 5 और डेज हमने निकालने हैं इस साइड, तो वैल्यू मान लेते हैं x। तो x की वैल्यू बनेगी आपकी 20 × 10 डिवाइड में जाएगा 5, 5 दूने 10, x की वैल्यू बनेगी 20 दूने 40। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन इसके बेस पे आपके एग्जाम में पक्का आएगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। सिंपल टॉपिक, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। कह रहा है 1 2 3 4 5। यस, तो कह रहा है 5 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 2:3 में। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट होगा वो कितना कितना बंदों को आएगा। ठीक है, 2 और 3 की रेशियो में, एग्जैक्ट में मानना हो तो मान लेते हैं 2x एंड 3x। पता है आपको, कह रहा है टोटल कितना है 5 लाख, तो दोनों को ऐड करके कितना बनेगा 5 लाख। ये बन गया 5x की वैल्यू बन गई 5 लाख के बराबर, x की वैल्यू डिवाइड करके बनेगी 1 लाख के बराबर। तो इस बंदे को कितना आएगा, पहले वाले को 2x को 2x, x की वैल्यू लाख तो इसको आएगा 2 लाख, सेकंड वाले को आएगा 3 लाख। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफिकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। मैं कोशिश करूंगा एक बार आपको कार्ड्स वाला कॉन्सेप्ट करा दूं, ठीक है, क्योंकि वो रहता है हमारा, बाकी हमारा लगभग कवर है, प्रोबेबिलिटी आसान है। डाइज के बारे में हमने पढ़ लिया था, कॉइन हमने पढ़ ली है। ठीक है, कह रहा है एक लेस देन 2 ऑन ए डाई, तो एक डाई की थ्रो करी तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, यही आ सकते हैं। 2 से कम आने के कितने चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी में होता है आपका फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो एक डाई फेंका, 6 चीजें आ सकती हैं ये वाली। 2 से कम कितनी वैल्यू है 1, फेवरेबल 1, तो आंसर 1/6, आंसर खत्म।
1/6 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आसान है, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग द एज ऑफ रेहान इज 7 years, द एज ऑफ हिज फादर हु इज 5 times ओल्डर देन हिम इज। तो ये तो बच्चों वाला सवाल है, कह रहा है 7 साल उसकी रेहान की एज है, उसके फादर उससे 5 गुना बड़े हैं, तो मतलब अगर इसकी एज x है तो फादर की 5x होगी। पूछा है बताओ फादर की एज कितनी होगी, तो उसकी x की वैल्यू कितनी है 7, तो आंसर 35। बच्चों वाला सवाल आराम से कर जाओगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF निकालना है, आपको पता है बेहतरीन टॉपिक है आपके सिलेबस में LCM एंड HCF। 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। HCF निकालना अब ये तो मैं आपको नहीं कराने वाला हूं, सिंपल क्वेश्चन आप लोग निकाल लेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा वो नंबर वो जो इन सभी को कर सके डिवाइड, दैट्स इट। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 8 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, इट्स एरिया इज। तो मैंने बताया है मेंसुरेशन में फॉर्मूलाज ही सब कुछ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना था लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, सो 8 × 5 40 आंसर। मीटर स्क्वायर याद रखना, एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर। जब भी वॉल्यूम की बात करेंगे तो यूनिट बनते हैं क्यूब में। ठीक है, इससे जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन 40 मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो आंसर बनेगा 40 मीटर स्क्वायर। जब कभी पेरीमीटर निकालने को कहे तो उसके यूनिट आते हैं आपके मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग, क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ेगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपके ऑनलाइन बोर्ड के मॉक टेस्ट में दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा ये लेवल पढ़ के जाता है ना, वो उसको कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी, 20 में से 20 नंबर आराम से ले आएगा वो। ठीक है, कह रहा द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 28, इफ अ न्यू नंबर इज एडेड देन द एवरेज बिकम्स 29, व्हाट इज द न्यू नंबर। तो पहले कितने नंबर थे 30 नंबर, उनकी एवरेज थी 28, तो टोटल सम कितना बनता उनका 28 × 3, 8 × 24, 840। अब कह रहे एवरेज कितनी बन गई 29, तो अब सम कितना है, सम इज इक्वल टू क्या होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाय जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो। अब टर्म्स कितनी बन गई, पहले कितनी थी 30 नंबर है ना, अब एक ऐड किया तो नंबर बन गए टोटल 31, एवरेज कितनी बन गई 29। तो सम निकाल सकते हैं यहां से, मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 9 27, 3 2 6 2 8। ठीक है, अब सम बन रहा है 7 2 9 8 9 एंड 9। ठीक है, तो पहले अब पूछ रहा है नया नंबर क्या है, तो नए नंबर के आने की वजह से सम कितना हो गया 899। पहले जब वो नहीं था तो सम था 840, तो इसका मतलब नया नंबर कितना होगा 899 में से आप माइनस करेंगे 840 को। 9 में से 0 गए 9, 9 में से 4 गए 5, राइट आंसर इज 59। कॉन्सेप्ट जिसको समझ आ गया ईमानदारी से लिख देना कमेंट बॉक्स में, मजा आ गया सर। जिसको नहीं आया वो लिखेगा नो सर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मच टाइम विल अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर टेक टू पास अ पोल। पोल आ गया, लेंथ कितनी लेंगे इसकी 0, वाइल ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, टाइम आपने निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मीटर में दिया गया है तो 200 मीटर, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर में है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनटू कैसे करते हैं 5/18 से कैलकुलेशन कर लेना, 18 जाएगा कैलकुलेशन में ऊपर। ठीक है, 0 से ये 0 काट दो, 5 × 5 5 × 20, 4 3 × 3 6 × 18 6 × 24। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। राइट आंसर इज 24 सेकेंड्स। क्लियर, तो इस तरह की अप्रोच आपकी होनी चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पाइनएप्पल एंड पपाया। तो पाइनएप्पल हैं और पपायाज हैं, 7 × 5 की इनकी रेशियो है। टोटल नंबर ऑफ पाइनएप्पल एंड पपाया इन द बास्केट इज 84, और टोटल मिला के है कितने 84। तो रेशियो अगर ये है एग्जैक्ट में मानेंगे 7x, इसको मानेंगे 5x, तो दोनों को ऐड करके किसके बराबर दे रखा है हमें 84 के बराबर। ये कहानी हमें दी गई है। 7 और 5 हो गए, 12x की वैल्यू दे रखी है 84। 12 का टेबल मैंने आपको बोले हैं लर्न करने के लिए 20 तक के, तो 12 सत्ते होते हैं 84। 7 पूछा हाउ मेनी पपायाज एडेड टू द बास्केट सो दैट द रेशियो बिकम्स 1:1। तो कह रहा है कितने पपायाज ऐड करें कि रेशियो बन जाए 1:1। पहले हम ये देख लेते हैं पहले थे कितने। पाइनएप्पल कितने थे 7x, यानी कि 7 × 7 49। ठीक है, पपायाज कितने थे 7 5x, तो यानी कि 35। अब हमें रेशियो करनी है 1:1, मतलब दोनों को करना है बराबर। इसमें 49 है, पपायाज में कितने जोड़ें तो 49 बनते हैं, 14 और जोड़ने पड़ेंगे, है ना।
तो ये बन जाएगा बराबर। तो इसका मतलब 14 पपायाज अगर इसमें और जोड़े जाएं तो ये हमारा रेशियो क्या बन जाएगी, 1:1। इसका मतलब होता है दोनों चीजें बराबर। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, परसेंटेज का काफी अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑन ग्रोसरीज, 10 ऑन रूम रेंट, 9 on clothes and 7 on transport, the Rajkumar left with 8100. How much money Rajkumar had initially? So students, इनिशियल वैल्यू कोई भी परसेंटेज के अंदर 100% होती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, 20% यहां खर्चा कर रहा है, 10% ये खर्चा कर दिया उसने, 9 और 7 कितना हो गया, 16%। तो इसमें से 100 में से उसने कितना खर्चा कर दिया, 4, 2 1 3 1 4, 46% उसने खर्चा कर दिया। फिर भी उसके पास 8100 रुपीज बच गए। तो 100 में से 46 खर्चा कर दिया, पीछे कितने बचे होंगे, 54%। ये जो 8100 है ना, ये आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, जितना उसके पास टोटल था उसका 54%। क्यों, क्योंकि ये बचा हुआ है एग्जैक्ट में और ये बचा हुआ है परसेंटेज में, दोनों चीजें बराबर हैं। एक कर दिए इक्वेट, टी की वैल्यू आ जाएगी 8100, 54 डिवाइड में इसका परसेंटेज का 100 जाएगा ऊपर, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, 9 से कट जाएंगे, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 3 2 जा 3, 3 जा, यहाँ पे 2 0 हैं अभी, इससे ये काटेंगे, ये कटेगा 50 से, 5 या 15। सो आंसर विल बी 15,000। सो 15,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, एज ऑफ पी एंड क्यू बिफोर 4 years वर इन द रेशियो 1:2। तो हम मान लेते हैं P और Q की रेशियो अभी कितनी है, इसकी मान लेते हैं X और इसकी मान लेते हैं Y, ठीक है। 4 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, P की X-4, Q की कितनी होगी, Y-4। इनकी रेशियो कह रहा है पहले थी 1:2, तो लिख सकते हैं Y-4 रेशियो थी 1/2, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। कह रहा है सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years विल बी 32। तो अभी x और y है, 3 साल के बाद इसकी कितनी हो जाएगी, x+3, इसकी हो जाएगी y+3। कह रहा है इनको सम दोनों का मिला के किसके बराबर हो जाएगा, 32 के बराबर। तो ये बन जाएगा x+y, 3 3 6, उस साइड जाएगा नेगेटिव में, 32 - 6, x+y की वैल्यू बन रही है हमारी 12 में से 6 गए 6, यानी कि 26, ठीक है। यह आपकी इक्वेशन नंबर बनेगी 2। इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 8, ये बनेगा y-4। तो वह वैल्यू बनेगी 2x - y = -4, उधर जाएगा तो प्लस में 8 = ये। एक इक्वेशन आपकी बन गई ये, ठीक है। अब आपको इक्वेशंस को करना है सॉल्व, कर सकते हैं आराम से। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। ये आपको आनी चाहिए इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये कट जाएगा, ये बनेगा 3x की वैल्यू बनेगी 26 और 4 30, x की वैल्यू बन गई आपकी 30/3 यानी कि 10। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज प्रेजेंटेज ऑफ p, तो p की हमने क्या मानी थी स्टार्टिंग में, x, तो यही x की वैल्यू हमें बतानी थी। आंसर इज 10 years। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये लंबा है, लेकिन बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं ताकि समझ आ जाए। आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो एक बार इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया हमारा, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरेज, ये शॉर्टकट से क्वेश्चन निकल जाता है, आराम से समझ लेना ध्यान से। द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ऑड का मतलब होता है 2 से डिवाइड ना होने वाले, ठीक है। उनकी 8 नंबर हैं टोटल, उनकी एवरेज है 40। तो एवरेज का मतलब होता है एक सेंटर वाली वैल्यू, ठीक है। टोटल 8 नंबर है, इसका मतलब 4 इसके पहले वाले होंगे, 4 इसके अगले वाले होंगे, बात खत्म। इससे पिछला ऑर्डर नंबर 39, उससे पिछला ऑर्डर नंबर 37, उससे पिछला ऑर्डर नंबर 35, उससे पिछला 33, ठीक है। 40 के बाद 41, 43, 45 एंड 47। आपको समझ नहीं आई होगी तो एक बार इन सबको ऐड करके इनकी एवरेज निकाल लेना, आपको मिल जाएगी एवरेज 40, ठीक है। पूछा है एवरेज बताओ सेकंड हाईएस्ट और फोर्थ लोएस्ट। हाईएस्ट ये है तो सेकंड हाईएस्ट इससे नेक्स्ट वाला, यानी कि एक ले रहा है 45, फोर्थ लोएस्ट सबसे छोटा ये है तो फोर्थ लोएस्ट कौन सा बनेगा, 1 2 3 4, 39। इनकी पूछी है एवरेज, 9 5 कितने हो गए 14, 4 3 7 और 1 हो गए 8। ये हो गया उनका सम,
इनकी पूछी है एवरेज, तो 2 है, 2 से करेंगे डिवाइड, तो आंसर बनेगा 42। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगर ये ऑली बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन आपने सीख लिए ना, समझ लिए, तो आप आराम से 20 में से 20 नंबर पेपर में ला सकते हो मैथमेटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। इन ए क्लास द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द रेशियो 4:5। एक क्लास के अंदर रेशियो आ गई बॉयज और गर्ल्स की 4:5 में। ठीक है, इफ 10 मोर बॉयज ज्वाइन द क्लास द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 6:5। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बनेगा, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लेना। तो अगर अभी की रेशियो उनकी 4:5 है, एग्जैक्ट में मानूंगा बॉयज होंगे 4x, गर्ल्स होंगी 5x। अब क्या हुआ, 10 और लड़कों ने ज्वाइन किया, तो इसका मतलब अब लड़के कितने हो गए, 4x पहले थे, अब 10 बढ़ गए। लड़कियां तो नहीं चेंज हुई, तो लड़कियों की तो वही रहेगी स्ट्रेंथ। अब रेशियो कितनी होगी, 6/5। कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 के 20x प्लस 5 से 50, ये बनेगा 30x। 20 उधर जाएगा, 30x माइनस 20x, ये वैल्यू बनेगी आपकी 50। ये बन गया आपका 10x की वैल्यू बन गई 50, तो x की वैल्यू बनेगी 50/10 जाने की 5। ठीक है, पूछा गया हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, तो गर्ल्स हमने कितनी लेट करी थी 5x, तो x की वैल्यू 5, तो गर्ल्स कितनी होगी 5 × 5 यानी कि 25, गर्ल्स आगे 25। अगर आपसे ये पूछे कि इनिशियली बॉयज कितने थे बढ़ने से पहले, तो वो थे 4x, तो 4 × x की वैल्यू 5 आ गई है, आप 20 आंसर बता सकते थे। उसके बाद अब कितने बॉयज होंगे क्लास में, तो आप कैसे बता सकते थे, 10 बढ़ने के बाद 20 पहले थे, 10 बढ़ गए तो 30। तो कोई भी एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपने आराम से आंसर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका बता देता हूं, हिंट MDH के ऊपर बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चन है। 6 बॉयज किसी काम को 16 घंटे में करते हैं, आपने बताना कितने घंटे में 8 लड़के उस काम को खत्म करेंगे। सो सिंपल क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिमिलरली मैं कोशिश करूंगा एक सेट आपके लिए पूरा रीजनिंग का लेके आऊं, एक सेट इंग्लिश का, और जीके के तो सेट मैं लाता ही रहूंगा, जिस तरह से वो मेहनत करके बनते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जीके में टाइम लगता है बनाने में, बाकी सब में लगता है, बट कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले आपको एग्जाम रेडी करके जाएं। इस एग्जाम के साथ मेरे इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से इसमें सेलेक्ट हों। ठीक है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, आप हमारे फेसबुक टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं हर बच्चे का रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, तो आप लोग भी यहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको PDFs वहीं पे हमारी मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, वर्क हार्ड विद स्मार्ट स्ट्रेटजी। और इस टाइम की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए, MCQs बनाइए। ठीक है, थैंक यू।